हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। बात समझनी है तो पूरी तक वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार के चुनाव तेजस्वी यादव और महागठबंधन हार क्यों गई। तो दोस्तों, मैं उससे पहले आपको बताता हूं कि बिहार के चुनाव महागठबंधन हार गई किन किन कमियों की वजह से, किन किन मुद्दों की वजह से, कैसे कमजोरी हुई, क्या कमी हुई जिसके वजह से महागठबंधन चुनाव हार गई। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को आपके सामने रखता हूं। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, तेजस्वी यादव इसलिए हार गए चुनाव क्योंकि उन्होंने सीट का बंटवारा जब हो रहा था एनडीए में तो बहुत जल्द कर लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब सीट का बंटवारा होने लगा तो सीट के बंटवारों में उन्होंने बहुत सारी गलतियां किया। बहुत सारी जगह पे फ्रेंडली फाइट था और बहुत सारे गलती किए जिसके वजह से उनका जो एक एम बाई फैक्टर कहा जाता था, जो एम बाई फैक्टर ब्रेक हो गया। उसमें सबसे पहले बड़ा पार्टी जो है एम बाई फैक्टर करने के लिए असुद्दीन ओवैसी इस बार सीमांचल में उतर गए, जो कि सीमांचल का बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो इस वजह से बिहार चुनाव में इफेक्ट पड़ा और असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लेना, तेजस्वी यादव को महागठबंधन को 30+ सीटों पे नुकसान। 30+ सीटों पे क्या, ऑलमोस्ट पूरे बिहार में मुस्लिम का 100% आरजेडी और महागठबंधन के साथ नहीं गया। दूसरी बात जो है, उन्होंने एक और बात किया था जिसके वजह से उन्होंने चुनाव हार गया, क्योंकि उनका फैमिली बिखराव, जैसे तेज प्रताप यादव, वो अपने भाई से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, चाहे आप जो भी बोल लीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास निगेटिव इम्प्रेशन जाता है। तो ये सब रहा। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि मोदी और नीतीश जी क्यों चुनाव जीत गए। तो चुनाव उसके जीतने के पहले सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो नीतीश कुमार के सीएम चेहरे फेस को आगे नहीं किया। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा वोटर पे, उससे पहले नीतीश कुमार और मोदी जी क्या किया, सभी वोटरों को 10-10 हज़ार रुपया चुनाव से एक महीना पहले, यहाँ तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। चुनाव के एक दिन बाद 11 सेकेंड चरण में होने वाला है, 7 तारीख को सभी को 10-10 हज़ार रुपया है। इसके वजह से क्या है कि महिला क्लीन स्वेप कर गई और बहुत सारे महिलाएं नीतीश कुमार के साथ थी, जीविका दीदियों के, जो 10 हज़ार रुपया आने के बाद उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो इस वजह से भी तेजस्वी यादव और महागठबंधन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। प्लस एक चीज़ और है कि जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो सभी मुद्दे के साथ, मुद्दा उसके पास रहता है, भले वो झूठ बोले लेकिन मुद्दा उसके पास रहता है। धन बल बेसिक वजह है जिसके वजह से चुनाव से पहले एसआईआर किया गया कि जब 2024 में इलेक्शन हुआ पीएम का, सांसद का, तो उस टाइम तो बिहार मोदी जी जीते, तो उस टाइम घुसपैठिया नहीं था, उस टाइम भी घुसपैठिया था। तो उस टाइम क्यों नहीं किया? अगर आपको करवाना यहाँ संरक्षण था तो चुनाव जीआर करवा लेते। ये तो आपका एक मुद्दा हो गया जिसके वजह से आप एसआईआर के जरिए बहुत सारे वोटर लिस्ट के नाम काटे। और जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि कितना घुसपैठिया मिला, तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो एक इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कि लोगों का कहना है, बहुत सारे जानकार को कहना है कि महागठबंधन के वोटर को टारगेट करके 10,000 20,000 पर विधानसभा में काटा गया। इसके वजह से भी हो सकता है, मैं नहीं 100% कहता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान जो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर चुनाव हारने की वजह है तो नीतीश कुमार का भरोसा, नीतीश कुमार जो महिलाओं को, जीविका दीदियों को और उनके साथ जो खरा उतरे, 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले दिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना। और चुनाव इसी वजह से महागठबंधन हार गए और 25 सीट से 28 सीट लगभग एआईएमएम असुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया। जबकि महागठबंधन के चुनाव से पहले असुद्दीन ओवैसी मात्र 6 सीट मांग रहा था, उसको 6 सीट नहीं दिया, आज 30 सीट उसके कारण नुकसान हो गया। और एक फैक्टर और है कि मुकेश सहनी को सीएम, डिप्टी सीएम का फेस घोषित करना, ये भी लोगों में इम्प्रेशन गया कि हम लोग मुस्लिम का 18% आबादी वाले का डिप्टी सीएम कोई नहीं, दरी बिछाने के लिए है। लेकिन 4% 5% मल्ला साहनी कास्ट का लोग को डिप्टी सीएम घोषित करेगा। तो ये सब मुद्दा रहा जिसकी वजह से महागठबंधन चुनाव हारा। कोई नहीं, चुनाव हार जीत होते रहता है, लेकिन बिहार के लोग को मानसिकता एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा कि आप लोग
पढ़े लिखे लोग और जो अच्छे लोग हैं उनको वोट नहीं देते, और आप लोग पैसा पे, चावल पे, ये सब पे बिक जाते हैं। तो चलिए, ये सब देखिए नहीं करना है। अगर आपको किसी भी स्टेट का एग्जांपल लेना है जो डेवलपमेंट है, वो उसके पास 4 चीज़ होता है। फर्स्ट हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, और बढ़िया जॉब होता है, नौकरी होता है, पलायन नहीं होता है। ये सब सारे मुद्दा है, ना कि आपका मुद्दा भटका कर ले जाया जाए, 5 किलो चावल दिया जाएगा, 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। तो ये तो आपका लोकतंत्र को खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है, नेता को तो यही है, फूट डालो शासन करो, कैसे चुनाव जीतना है। चलो चुनाव जीत गए, उनको बधाई, बहुत सारी बधाई। लेकिन दोस्त, चुनाव तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर या फिर अन्य कोई पार्टी जो रोजगार मुद्दा, पलायन, हेल्थ, शिक्षा, बेरोजगारी का बात कर रहा था, वो नहीं हारा। बाकी हमारे बिहार के समस्त वासी, समस्त भाई लोग बिहार चुनाव हार गए, जो कि चुनाव के बाद अब जाएंगे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, गुजरात कमाने के लिए, लोहा पीटने के लिए, लोहा फैक्ट्री, केमिकल्स फैक्ट्री इत्यादि काम करने के लिए जाएंगे। तो चलिए, आप लोग ने जो रोजगार का मुद्दा, जो आपको मुद्दा अच्छा लगा उसको जिताया, इसके लिए धन्यवाद। और एक चीज़, आप लोग थोड़ा अपने आप को समझिए। नेता लोग आप लोग को लूटना चाहता है और आप लोग लूटा जाते हैं। तो कुछ कोई नहीं, प्रयास किया था, एक अच्छा प्रयास किया था, वो प्रयास में फेल हो गया। तो आप लोग का क्या कमेंट, आप लोग का क्या राय है, किस वजह से चुनाव हारा और किस वजह से एनडीए चुनाव जीता? आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।